कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, भगवान त्रिपुरारी को पुकारता है तो स्वयं भगवान शंकर शिव उसके समीप आ जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि साक्षात सत्य है जो घटा है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव कैलाशपुर में। दोस्तों वहाँ एक ऐसा साधु रहता था जिसे हर रात भगवान शंकर स्वयं दर्शन देते थे। पर जब उसने उस रहस्य को जानने की कोशिश की तो कुछ हुआ ऐसा जिससे पूरा गांव स्तंभ कर दिया। दोस्तों नमस्कार, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इतना रहस्य और इतना महादेव जी का, मेरे प्रभु का, मेरे भोलेनाथ का भक्ति और उनके आशीर्वाद का इतना भाव मिलेगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारी कहानी की ओर। कैलाशपुरम बर्फ से ढका शांत और पवित्र स्थान। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग था जिसे लोग स्वयंभू महादेव कहते थे, जो साक्षात प्रकट हुए थे। दोस्तों गांव के लोग दिन में वहां पूजा करते पर रात के समय वह स्थान सूना हो जाता, सिवाय एक व्यक्ति के, अघोरी बाबा के। हर रात जब बाकी गांव नींद में होता है, वह साधु एक दीपक लेकर भगवान शिवलिंग के सामने बैठ जाता। उसके होठों से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकलती थी। कभी कभी पूरी रात बीत जाती और सुबह लोग देखते कि शिवलिंग पर भस्म की परत और सुगंधित जल टपक रहा है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अगर कोई डूब जाता है तो ना वो दिन देखता है ना ही रात। लोग कहते हैं बाबा पागल है। भोलेनाथ के भक्त को पागल ही कहा जाता है। दोस्तों लोग कहते हैं बाबा पागल है, ये सब भ्रम है। पर बाबा हंस देते और कहते जिसे देखना है वह आंखों से नहीं आत्मा से देखेगा। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चांदनी शिवलिंग पर ऐसे गिर रही थी जैसे चांदी का लेप हो। बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक चारों ओर शीतल हवा और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। आंखें बंद थी पर सामने से नीला प्रकाश फैल रहा था। जब बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि शिवलिंग से निकल रही एक दिव्य छाया। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। त्रिशूल, जटा, गंगा और नंदी सहित स्वयं महादेव प्रकट हुए। दोस्तों बाबा कांप उठे और पर उनके होठों से निकला हर हर महादेव। भोलेनाथ मुस्कुराए, भय मत कर, तूने भक्ति की है, मांग, क्या वरदान मांगेंगे। हमारे भगवान भोलेनाथ भले ही भोले हैं, वो सच्चे मन से अगर उनकी भक्ति करो तो वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों साधु बोले, प्रभु मैं वरदान नहीं चाहता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भक्ति कभी कम ना हो। भगवान भोलेनाथ बोले, तूने जो मांगा वही दुर्लभ वरदान है। और भगवान शिव जी अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद हर रात वही घटना घटने लगी। बाबा शिव जी के दर्शन करते और सुबह तक ध्यान में रहते। गांव वालों को संदेह हुआ। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई। अघोरी बाबा को रोज भगवान शिव के दर्शन होते हैं। कई लोग बाबा का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे अगर सच है तो हमें भी दिखाओ अपने भगवान को। बाबा बोले, शिव दर्शन पाने के लिए भक्ति चाहिए, ना कि जिज्ञासा। बहुत गहरी बात है दोस्तों। भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, ना किसी चीज की जिज्ञासा। लेकिन एक दिन 5 युवक जिद कर बैठे, आज हम भी रात को तेरे साथ बैठेंगे, देखेंगे कौन आता है। बाबा ने मना किया पर वे नहीं माने। रात को सब मंदिर में गए।
बाबा ध्यान में बैठे और बाकी 5 युवक छिप गए। मध्य रात्रि का समय हुआ। अचानक घंटियां बजी, दीपक अपने आप जल उठे और वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज फैल गई। सबके शरीर में सिरहन दौड़ गई और तभी सामने प्रकट हुए भोलेनाथ और वो केवल बाबा को दिखे। बाकी 5 युवक ने बस हवा में तेज प्रकाश देखा और बेहोश हो गए। सुबह जब वे होश में आए, बाबा बोले, अब समझे, भगवान शिव को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। कुछ दिनों बाद बाबा को लगा कि वह शिव दर्शन का कोई गहरा अर्थ है। उन्होंने ध्यान में प्रश्न किया, प्रभु आप मुझसे हर रात मिलते हैं, क्या कोई संकेत है? और उस रात शिव जी प्रकट हुए, हे भक्त, अब तेरे तप पूरा हुआ। कल सुबह से शिवलिंग अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि तेरा मन अब भीतर स्थित शिव से मिल गया है। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां शिवलिंग नहीं था, सिर्फ एक खिला हुआ नीला कमल था। दोस्तों, लोग हैरान थे और अब बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, अब भोलेनाथ यहाँ नहीं, हर उस हृदय में जो प्रेम से उनका नाम लेता है। यह कहकर बाबा ध्यान में बैठे और उसी ध्यान में समाधि को प्राप्त हो गए दोस्तों। आज भी कैलाशपुरम में सोमवार की रात को मंदिर में से घंटियों की ध्वनि सुनाई देती। कहा जाता है कि वो साधु अब भी वहीं ध्यान में लीन है और शिव जी रोज रात को वहां आते हैं। कोई श्रद्धा से ओम नमः शिवाय कहकर वहां जल चढ़ाता है तो उसे जीवन में भगवान शिव के दर्शन के समान आनंद प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति वही है जहाँ इच्छा नहीं, सिर्फ समर्पण हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव को अगर कोई सच्चे मन से चाहता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। अगर सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो, सच्चे भोलेनाथ के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों।